Good morning, my dear students. I hope you all are fine, beta. Okay, I am going to start your new chapter of civics, that is prejudice, discrimination, and inequality. First of all, in this chapter, we will read about prejudice, causes and effect. Prejudice जो होता है उसके causes और effect क्या होते हैं, stereotypes, discrimination and inequality, striving for equality. These all terms, prejudice, discrimination and equality, are social issues बेटा. ये हमारी सोसाइटी के बहुत बड़े इश्यूज़ जिसको हम कह सकते हैं वो हैं prejudice, discrimination and equality. इन 3 टर्म्स के बारे में आपको मैं वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, prejudice, the based or unreasonable opinion or feeling formed without examination or facts. बेटा प्रिजुडाइज होता है जो हम किसी के बारे में या किसी चीज़ के लिए बिना किसी कारण के कोई अपना ही ओपिनियन बना लेते हैं, अपने आप में ही उसको गलत समझने लग जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड प्रिजुडाइज. नेक्स्ट इज़ हाउ इट कैन बी कर्ब्ड, फ्रेमिंग न्यू लॉज, स्प्रेडिंग एजुकेशन, यूजिंग मीडिया इफ़ेक्टिवली, डीकंडीशनिंग. अब इसमें क्या है बेटा, इस चैप्टर के अंदर हम प्रिजुडाइज जो सोशल इशू है उसके बारे में रीड करेंगे. मतलब उससे उस चीज़ को ख़त्म करने में क्या क्या इफ़ेक्टिव है. नेक्स्ट इज़ स्टीरियोटाइप्स, अ वाइडली हेल्ड और fixed and oversimplified image that we create of a group and try to fit all the persons of that group into that image, which is often not true. स्टीरियोटाइप होता है बेटा किसी ग्रुप के बारे में, किसी कम्युनिटी के बारे में कोई गलत धारणा बना लेना और उनके मानने वाले सभी लोगों को उसके अंदर फिट करना, मतलब कि उनको भी गलत समझना या सही समझना. ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है किसी ग्रुप के बारे में बनाई गई जो हमारी इमेज होती है. अब इसके बारे में जो हम रीड करेंगे, हाउ इट कैन बी कर्ब्ड, trying to understand and respect one another as well as be sensitive towards each other. अब इसके बारे में हम क्या रीड करेंगे कि स्टीरियोटाइप ना रखते हुए एक दूसरे के आपस में रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर में रीड करेंगे. नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन, differentiating between people on the basis of caste, creed, race, religion and gender without any regard for individual merit. कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे लोगों में आपस में भेदभाव करना, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन. हाउ इट कैन बी कर्ब्ड, फ्रेमिंग पॉलिसीज टू प्रमोट इक्वालिटी. अब इसको ख़त्म करना और इक्वालिटी को बढ़ाना. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स एंड अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला जो थे बेटा, ही वॉज अ नोबल पीस प्राइज़ विनिंग एंटी अपार्टेड एक्टिविस्ट एंड अ पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम साउथ अफ्रीका. नेल्सन मंडेला जो थे बेटा, उन्होंने एंटी अपार्टेड एक्टिविस्ट, मतलब वो एक पॉलिटिकल लीडर थे साउथ अफ्रीका के. उस टाइम पे क्या था, एक टाइम ऐसा भी था जब साउथ अफ्रीका के अंदर लोगों के जो कलर थे वाइट और ब्लैक के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. जो सभी फैसिलिटीज़ होती थी, वो किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ हों, वो चाहे किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ हों, वो जो वाइट पीपल होते थे, ब्रिटिशर्स जो होते थे, उनको अच्छी दी जाती थी, और जो ब्लैक पीपल होते थे उनको हमेशा जो बेकार से बेकार फैसिलिटीज़ होती थी वो दी जाती थी. उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम था वो सभी जगहों पे था, लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत ही ज़्यादा था. अब इसके खिलाफ जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने आवाज़ उठाई.
लेकिन उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना भी इतना इजी नहीं था। इसके लिए उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने अपने जो 27 ईयर्स थे वो जेल के अंदर बिताए। धीरे धीरे जो लोग थे वो उनके साथ जुड़ते चले गए और उन्होंने अपना ये जो आंदोलन था, अपना ये जो प्रोटेस्ट था, उसको ख़त्म नहीं किया। 27 ईयर्स जेल में बिताने के बाद भी उन्होंने अपना ये प्रोटेस्ट जारी रखा। उनके अकॉर्डिंग जो लोग थे उनको सबको बराबर हक मिलना चाहिए, चाहे वो काला है चाहे वो गोरा है। कलर के बेसिस पे आप किसी से, वो ये कहते थे कि हम किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सोसाइटी के अंदर एक गवर्नमेंट के लिए, उसकी कंट्री के लिए सब लोग जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इसके लिए उन्होंने बेटा बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। इसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब वो प्रेसिडेंट बने वहाँ के, साउथ अफ्रीका के 1994 में वो प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद उन्होंने ये जो सिस्टम था, एंटी अपार्टेड सिस्टम जो था, वो ख़त्म कर दिया और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम वो लेकर आए और ही वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वो पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनको साउथ अफ्रीका के लोगों ने प्रेसिडेंट बनाया था।